फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे जो हमारे एनएलएम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता है तो फिर आप इसके प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी होगी या एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनएलएम के लिए स्टूडेंट्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या होता है, जो जैसे इस बॉडी का हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पहले हमें सिस्टम चूज करना होता है कि किसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब जिसका एनालिसिस कर रहा है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जिस चीज़ को हमें एनालाइज करना है उसको हम लोग सिस्टम बना लेंगे, और ये जो उसके बाउंड्री से जो भी सराउंडिंग से के साथ कांटेक्ट है उसको रिमूव कर देंगे, और वो जो फोर्स लगा रहा है, वो बॉडी जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग उस बॉडी पर दिखा देंगे एक वेरिएबल मान के। और उस वेरिएबल को हम लोग बाद में कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F=ma लगा के, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम सीखने के बाद। और उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते रहेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हमने डिसाइड किया कि हमको एनालाइज किसका करना है, इसका वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, जो भी इसका इस बॉडी का करना है। तो इसके साथ सराउंडिंग क्या है, ये जो है नीचे के साथ जो टेबल जो है कंटेक्ट में है, ये हमारे इसके साथ जो है इसको हटा देना है, और जितने भी फोर्स इस पर लग रहा है उस सारे को फोर्स को दिखा देना है। जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में हमें सारे फोर्स को दिखा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि इसका ऐसे हमने ब्लॉक बना लिया, और इसको जो है इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा एक mg होगा, एक mg लगेगा यहाँ पर नीचे की तरफ mg लगेगा, और इस पर ये टेबल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ये टेबल जो है सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है उसको जनरली हम लोग नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं, n, है ना। इसको नॉर्मल फोर्स किसी किसी बुक में r भी लिखा रहता है, तो आप r और n मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हमने इसके साथ जो कांटेक्ट में था उसको हटा दिया, और उसने इसके बदले में ये जितना फोर्स लगा रहा था उसको हमने दिखा दिया n मान के। बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो n और mg दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये भी दिख सकता है, यहाँ तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स होगा, तो n और mg क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी मोशन चैप्टर में हम लोग जो है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो कैलकुलेट बाद में करेंगे F=ma लगा के। अब यहाँ पर आप देखें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मान लो कि ये ब्लॉक ए है, सपोज ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें। तो एक तो फोर्स पहले ए ब्लॉक का बनाते हैं फिर बी ब्लॉक का बनाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए FBD ऑफ ए बनाओ, FBD ऑफ ए, है ना, ये बनाते हैं। तो FBD ऑफ अगर ये बनाना है तो हम लोग यहाँ पर एक तो फोर्स ऑलरेडी लग रहा है F, इसको दिखा दिया हमने, और उसके बाद एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसका M1g, इसका मास मान ले रहा हूँ M1 है तो इधर से M1g लग रहा होगा नीचे की तरफ। और ये सरफेस जो ये टेबल इसके साथ ये जिस सरफेस पर ये लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा हो ऊपर की तरफ, ये भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हो, इसको मैंने मान लिया N1, सपोज ये फोर्स N1 लगा, और ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा है तो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये भी ब्लॉक एक्शन रिएक्शन पेयर से इस पर फोर्स लगाएगा। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमें ये बी की कोई बात करें कि बी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये ब्लॉक जो है एक सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर से फोर्स लगा रहा होगा, जिसके वजह से ये भी एक्सेलरेट होगा और ये भी एक्सेलरेट होगा। तो इसका मतलब ये सरफेस इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको मैंने n बोल दिया, इसको N1 यूज किया, तो ये भी उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा n, है ना। ये ब्लॉक पर अगर n फोर्स लगा तो ये ब्लॉक भी इस पर n फोर्स लगाएगा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 हो जाएगा। इसका M2 मान लेता हूँ, तो एक तो नॉर्मल लगेगा, एक फोर्स लगेगा M2g, और इधर एक फोर्स लगेगा N2 मान ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे, क्योंकि ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको भी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों सेम नहीं है, इसलिए दोनों को n नहीं बोल सकते। हमने एक दूसरा वेरिएबल N2 मान लिया और इसको N1 मान लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे बाद में, कैसे F=ma लगा के सॉल्व करेंगे। पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए जितने भी इसके साथ कंटेक्ट में था अब ये फ्री हो गया है।
अब आप इक्वल्स टू एफ, इस पर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत। इस पर भी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको आइसोलेटेड बॉडी मान के आप एफ इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हैं, इसको भी आइसोलेटेड बॉडी मान के एफ इक्वल्स टू एम ए लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग इसका एनालाइज करेंगे तो इसका यूज करेंगे, और इसका एनालाइज करेंगे तो इसका यूज करेंगे। इससे हमें रिलेशन आ जाएगा, हालांकि दोनों में, क्योंकि एन दोनों पर सेम है तो एक रिलेशन आ जाएगा। बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इसको। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो ये क्या होगा, एक तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मैं यहीं पर बना देता हूँ। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी, नीचे की तरफ एम जी लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा। ये ब्लॉक जो है इसको कंटेक्ट को रिमूव करना है, मतलब हमको सिचुएशन कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, ये जो है ब्लॉक ये है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ, ऐसा सिचुएशन है ऐसा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो एम जी तो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगेगा इधर नीचे एम जी, और ये नॉर्मल जो है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा इधर की तरफ। और ये ब्लॉक इस पर लाई कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस पर, क्योंकि अगर ये स्मूथ होता तो ये ब्लॉक नीचे जाता तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर फोर्स लगाता, इधर लगाता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कंटैक्टिंग सरफेस को अलग होने से बचाता है। जब दो सरफेस अलग होने की कोशिश करता है या अलग होता है तो फ्रिक्शन उसको उसका अपोज करता है। तो ये अगर सरफेस स्मूथ होता तो ब्लॉक नीचे चला जाता, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक कैसा इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, एक फोर्स इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया हमारा, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसका एफ हो गया इस ब्लॉक का, एफ शॉर्ट में फ्री बॉडी डायग्राम को एफ बोलते हैं, ठीक है। ये होगा। जैसे इस ब्लॉक का हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो एम जी लगेगा नीचे की तरफ, एम जी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगेगा अगर इसका मास एम है। और ये सरफेस जो है इसके, अब इसमें हमें पॉइंट जो है डिसाइड नहीं है, इस सरफेस का पॉइंट डिसाइड नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपको पॉइंट डिसाइड नहीं है तो जो सरफेस फ्लैट होता है, जो सरफेस फ्लैट है, मतलब इन दोनों कंटैक्टिंग सरफेस में कौन सा सरफेस फ्लैट, ये सरफेस फ्लैट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे स्टूडेंट्स, वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा ऐसे, इसके परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाओगे, इसके परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाओगे ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे, और ये सरफेस इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर N1 इधर लगेगा और N2 इधर लगेगा, ऐसे कलर चेंज करने का, ये N2 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो ये जो है सरफेस के पॉइंट इस सेंटर से होकर जाएगा, और mg यहाँ पर नीचे लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसको हटा देंगे, ये रेड कलर के ब्लॉक वेज को, और इसको हटा देंगे, और ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। बाद में मतलब ये देखने में अगर इसका फ्रीली ड्रॉ करें तो एक कैसा हो जाएगा, एक mg इधर लग रहा है और एक इधर N2 लग रहा होगा, इस पर N2 लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में एक N1 फोर्स लग रहा होगा, और इसको बैलेंस कर रहा होगा। बॉडी रेस्ट में है तो तीनों फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। तो बाद में इसको कंपोनेंट ब्रेक करके हम लोग इसको बैलेंस फोर्स निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा हो जाएगा, ये इंक्लिनेशन दिया रहेगा थीटा, तो इससे हम लोग N1 N2 में रिलेशन निकाल पाएंगे। θ1 θ2 दिया रहेगा, कंपोनेंट ब्रेक करके हम लोग फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। इधर की तरफ N1 cos θ1 हो जाएगा, इधर N2 cos θ2 हो जाएगा, और इस तरह से θ1 θ2 हमें गिवा रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री, और आसानी से हम लोग फोर्स को कल बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे इस वेरिएबल को कैलकुलेट करना। आज हम लोग सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो अगर इस कंडक्टिंग सरफेस को हटा देना है, मतलब इसके बदले में mg लगाना, मैं एक कंडक्टिंग सरफेस को हटा दिया और यहाँ पर आप mg लगा दो। एक फोर्स तो लगेगा, इसके सेंटर पर mg लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, और ये दो जो टच कर रहा है इसमें डिफाइनिंग सरफेस कौन है, ये वाला सरफेस है, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है और ये तो पॉइंटेड है। तो यहाँ पर आप सरफेस डिसाइड नहीं कर सकते किधर नॉर्मल लगेगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस ब्लॉक पर जो है ऐसे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा N1, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, और यहाँ भी तो फोर्स लगा रहा होगा, ये वाल भी तो इस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो इस सरफेस में ये सरफेस फ्लैट है क्योंकि ये तो पॉइंट है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लगा देंगे हम लोग N2, ये हो गया N2। और ये हमारा इस तरह से मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम आपका दिखेगा ऐसे। इस पर जो है फोर्स लग रहा होगा, एक N1 ऐसे लग रहा होगा, ये N2 है सॉरी, और N1 इस पर ऐसे
और एक mg इधर की तरफ लग रहा है mg। तो इस तरह से ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और बाद में हम लोग टॉर्क भी पढ़, टॉर्क इक्वेशन। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाए तो यहाँ पर ये सरफेस फ्लैट है, ये सरफेस जो है आपको फ्लैट दिख रहा होगा, ये सरफेस फ्लैट, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इस पर, ये सरफेस जो है इस पर फोर्स लगाएगा, सपोज n1 मान लिया इसको, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल फोर्स दिखेगा। और इसमें जो है डिफाइनिंग सरफेस क्या है, ये प्लेन सरफेस है, ये देखो ये प्लेन सरफेस है, ये पॉइंटेड है, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। मतलब ये जो है, ये ब्लॉक जो है रेड वाला, ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा इस पर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहा होगा। तो यहाँ पर An2 लगेगा इस पर ऐसे, और एक mg तो नीचे लगेगा ही, जो प्लेन सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, mg है ग्रेविटेशनल सरफेस के, अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा, जब हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ डिफाइनिंग नहीं है, दोनों सरफेस डिफाइनिंग नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको पता है कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल क्या होता है, सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल है, तो अगर किसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो क्या करते हो, रेडियस को ज्वाइन कर दो, यही हमारा इस पॉइंट पर नॉर्मल हो, इस पॉइंट पर नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ दोनों सरफेस डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर इस सरफेस से ये क्या होना चाहिए, नॉर्मल जो है रेडियस से पास होना चाहिए, ये नॉर्मल जो है रेडियस से पास होना चाहिए, यहाँ से ऐसे पास होगा, और यहाँ से नॉर्मल जो है ऐसे इससे यहाँ सेंटर से, सॉरी रेडियस नहीं, सेंटर से पास होना चाहिए, ये सेंटर से पास होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो है सरफेस के पर रेडियस जो होता है वो किस सरकमफ्रेंस पर या स्फेरिकल सरफेस पर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये n1 मान लो और इसको n2 मान लो, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम, और एक mg नीचे की तरफ लगेगा। तो इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर पाएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। एक तो आपको पहले ही दिख रहा है कि mg तो लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, है ना, mg लगेगा। और यहाँ पर एक रोप है, तो रोप में टेंशन T अवे, टेंशन जो है हमेशा बॉडी से अवे लगता है स्टूडेंट्स, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, वो सिर्फ पुलिंग फोर्स होता है। हमने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे टेंशन वर्क करता है। और एक रोप में टेंशन मासलेस अगर स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है, और तो उसमें टेंशन जो होगा सेम होगा, मतलब ये पूरे टेंशन में सेम ही होगा, टेंशन का वैल्यू सेम होगा, अलग नहीं होगा। मासलेस स्ट्रिंग नहीं होता है तो उसमें टेंशन अलग होता है, लेकिन इसमें टेंशन जो होगा वो सेम ही रहेगा, एक ग्रुप में टेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ T हो जाएगा, इधर mg, और ये सरफेस, इस सरफेस में डिफाइनिंग कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो mg नीचे लगेगा, और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर से n फोर्स लगेगा, और इधर एक टेंशन लगेगा ऐसे, टेंशन T। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे एक पुल्ली वाला प्रॉब्लम होता है, ऐसे एक ब्लॉक को हैंग कर दिया यहाँ पर, एक और ब्लॉक हैंग हो गया यहाँ पर, और ये इसको किसी वाल से फिक्स कर दिया। ये पुल्ली जो हमारे सिलेबस में है मासलेस होता है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा NLM में, फ्रिक्शनलेस होता है NLM में, हम लोग मासलेस और फ्रिक्शनलेस होता है। हालांकि रोटेशन में इसके मास को कंसीडर करेंगे, लेकिन NLM में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसके हमसे पूछा जाएगा कि ये ब्लॉक का और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, एक रोप जो है टेंशन फोर्स लगाएगा इधर, मतलब रोप में टेंशन होने की वजह से टेंशन फोर्स लग रहा है, इससे हम इसे पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। टेंशन जो है पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते, तो हमेशा बॉडी से अवे लगेगा, ये कभी बॉडी के टुवार्ड्स नहीं लगेगा टेंशन। और इधर क्या लगेगा, इधर लग जाएगा, इसका मास MAG मान लेता हूँ, मास MA मान ली, और इसका एक्सेलरेशन बाद में हम लोग A कर लेंगे और टेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, इतना फ्री बॉडी डायग्राम है। ये अगर नहीं भी दिखाएंगे तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसका, टेंशन और ये इस पर फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी लगेगा, और MVG मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ ब्लॉक B एंड इंटू G हो जाएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और बाद में हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन से जानेंगे कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जितना होगा उतना ही एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इसका भी होगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन से हम लोग बनेंगे, क्योंकि जितना स्ट्रिंग एक सेकंड में ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे भी आएगा। स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, आइडियल स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल होगा, मासलेस होगा, टेंशन सेम रहेगा उसमें, क्योंकि अगर उसमें टेंशन अगर अलग होगा तो मासलेस नहीं होगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो टेंशन सेम रहेगा। ऐसा भी एक और डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, तुम लोग ऐसे देखो, अगर एक ब्लॉक है ऐसे,
इसे हैंग कर दिया, है ना, एक ब्लॉक को हैंग कर दिया, इसका मास m है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा ब्लॉक करें, इस पॉइंट किसी पॉइंट का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक का है। जिस पॉइंट को हमें एनालाइज करना है या जिस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है उसको सिस्टम चूज करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनना है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा इस रूप में। अब बीच में नॉट आ गया तो इस रूप में और इस रूप में और इस रूप में टेंशन अलग अलग होगा, एक टेंशन नहीं होगा। अगर बीच में नॉट नहीं आता है तो टेंशन सेम रहेगा, लेकिन अगर नॉट आ गया तो टेंशन अलग हो जाएगा। जैसे इस केस में देखो बीच में नॉट नहीं आया है कहीं भी, है ना, तो यहाँ टेंशन, यहाँ जो टेंशन होगा वही टेंशन इसमें भी होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर टेंशन जो होगा वो T1 मान लिया तो इधर टेंशन इसका T2 होगा और इस पॉइंट का इधर T मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इधर T लगेगा, इधर T1 लगेगा, T2 लगेगा और इधर जो है T1 लगा। किसी को T1 T2 किसी को भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर से उसे कोई फर्क, वेरिएबल जस्ट मानना है, कुछ भी मान लो। यहाँ पर एक क्या लगेगा, टेंशन, क्योंकि इस पर जो T हमने मान रखा है इस पर भी टेंशन T लगेगा और इधर mg लगेगा, इधर mg लगेगा। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पॉइंट ए का। जैसे सपोज ये पॉइंट O है तो इस पॉइंट O का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। और यहाँ पर जो है फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ टेंशन ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से हम लोग, और टेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग को, ये थीटा गिवन रहेगा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट निकाल के फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, अब हम लोग जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे तो उसमें भी जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम का यूज होगा आप समझ पाएंगे। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये बेसिक है, कैसे ड्रॉ करना। अब क्वेश्चन करते समय और भी आप फ्री बॉडी डायग्राम सीख पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, है ना।